बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैंने जो बात आप सबसे लास्ट वीडियो में शेयर की थी, उसमें मैंने आप सबसे आपकी राय पूछी थी कि मैं जामा मस्जिद में इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो कितने भाई हैं जो मेरे साथ सपोर्ट में वहाँ पर मौजूद होंगे। तो सच में आप सबने जितने भी जवाब दिए हैं, जितने भी कमेंट्स मुझे आप सबके ज़रिए मिले हैं, मैं सच में कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने ये चीज़ बोली है कि हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऑलरेडी शहादत दे चुकी हो, कलमा पढ़ चुकी हो, तो अब ये दिखावा क्यों करना है? इससे तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि हाँ, मेरे चाहने वालों से ज़्यादा दुश्मन बहुत होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि हिंदू रिलीजन का इस्लाम में आए। और फिर मैं तो एक लड़की हूँ, बिना किसी के प्रेशर में आकर, बिना किसी के दबाव में आकर ये फैसला मैंने खुद लिया है, अपनी मर्जी से लिया है। तो इसी चीज़ का डर शायद मेरी बाकी यूट्यूब फैमिली को भी हो सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब मेरी बहुत केयर करते हो, मेरी बहुत फिक्र करते हो। आप सब भी नहीं चाहते कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो या फिर मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए मेरे कुछ भाइयों ने ये चीज़ बोली है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और कुछ भाइयों ने तो ये चीज़ भी बोली है कि तुम ये सब दिखावा कर रही हो, तुम्हें ये क्यों करना है जब तुम ऑलरेडी इस्लाम कबूल कर चुकी हो। और कुछ भाइयों ने इसके अपोजिट बोला है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये बिल्कुल सही डिसीजन है, तुम ऐसा कब करोगी, किस टाइम करोगी। तो सच में मैं ना आप सबके कमेंट्स से बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबका ये चीज़ भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कुछ भाइयों के मन में है कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब मैं ऑलरेडी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अपने दिल से शहादत दे चुकी हूँ, तो मेरे मन में अचानक से 12 रबीउल अव्वल के दिन जामा मस्जिद में इस्लाम कबूल करने का ख्याल आखिर क्यों आया। तो पहले तो ये चीज़ है कि जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। और बहुत सारे भाइयों ने ये चीज़ भी बोली है ना कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मुझे जॉब करनी चाहिए, मैं अकेले यूट्यूब के सहारे नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि यूट्यूब से मेरी डेली मंथली पेमेंट नहीं आती है, क्योंकि वीडियोस पे व्यू ही अच्छे नहीं आते हैं, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ सोची कि हाँ, मेरे पास अपने मुस्लिम होने के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और यही एक ख़ास वजह है कि मुझे लीगल तरीके से इस्लाम कबूल करना चाहिए। और दिल्ली की जामा मस्जिद एक बड़ी मस्जिद है, तो मुझे उसमें इस्लाम कबूल करूँगी तो ईज़िली डॉक्यूमेंट्स बन जाएँगे मेरे। फिर मेरे पास एक पहचान होगी, पब्लिक सपोर्ट होगा, सब जान पहचान जाएंगे कि हाँ, इस लड़की ने इस्लाम कबूल अपनी मर्जी से किया है, लीगल तरीके से किया है। जो भी सर्टिफिकेट मुझे वहाँ से मिलेगा। एक दो भाई ने ये चीज़ बोली है कि जामा मस्जिद में अगर इस्लाम कबूल करूँगी तो वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, बट मेरे माइंड में ये चीज़ है कि जामा मस्जिद दिल्ली की इतनी बड़ी मस्जिद है, तो अगर मैं वहाँ के इमाम साहब से बात करूँगी और डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलूँगी, तो वो इतनी तो उनकी जान पहचान होगी ना कि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा सके। क्योंकि उनको भी ये चीज़ समझनी होगी ना कि आखिर मैं ये किस लिए कर रही हूँ। मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी आने वाली लाइफ के लिए भी ये डिसीजन लेना पड़ा, ताकि मेरी आने वाली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तो आप सब जानते हैं कि मैं अकेली रह रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो ये चीज़ आ सकती है ना कि हाँ, तुमने इस्लाम कबूल किया है, सर्टिफिकेट दिखाओ। या फिर मैं कहीं जॉब के लिए जाऊंगी तो वहाँ भी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, या फिर मैं किसी से शादी करूंगी तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत तो पड़ेगी ना कि हाँ, ये पहले हिंदू थी और अब ये मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है। तो इसमें प्रॉब्लम किसको होगी? उस बेचारे लड़के को। जो नॉन मुस्लिम होते हैं, हिंदू रिलीजन के लोग, वो तो मुस्लिम्स को कितना टारगेट करते हैं। और फिर अगर किसी मुस्लिम लड़के को जिससे मैं निकाह शादी करूंगी, उसको मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो सच में मुझे बहुत बुरा लगेगा, और उस टाइम शायद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। इसी वजह से मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे रिलीजन करने का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। वो मेरी इस लाइफ में भी मेरी मदद करेगा कि हाँ, मुझे कहीं जॉब मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर मैं किसी से निकाह करती हूँ तो मुझे कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी पहले, तो उसके बाद ही शायद मस्जिद में निकाह हो पाएगा।
पहले कोर्ट मैरिज करूँगी तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते ही हैं, आप सब जानते ही हैं। तो उसके लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होना, रिलीजन चेंज करने का सर्टिफिकेट होना कितना ज़रूरी है। सिर्फ यही एक वजह है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए लीगल तरीके से इस्लाम कबूल करना है, और ये मैं पहले नहीं कर पाई। बट अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, अब मेरे माइंड में ये चीज़ आई, और दिन भी मैंने अच्छा चुना है। 12 रबीउल अव्वल को कुछ मुस्लिम मनाते हैं, कुछ मुस्लिम नहीं मनाते। मैं उस चीज़ में वो नहीं रखती हूँ कि हाँ कौन मनाता है कौन नहीं मनाता। मेरे लिए दिन इम्पोर्टेंट है, दिन मैटर करता है। उस दिन जुम्मे का दिन है, और जुम्मे का दिन आप सब जानते हैं कितना बेहतर दिन है। इसीलिए मैंने वो खास दिन चुना था कि हाँ चलो, जुम्मे का दिन भी है और हमारे प्यारे नबी का दिन भी है। तो इस दिन मैं अगर ऐसा करती हूँ तो मेरे लिए भी एक यादगार दिन रहेगा, और जहाँ पर जाकर मैं ये चीज़ करूँगी उनको भी शायद खुशी महसूस हो कि हाँ इस दिन इस लड़की ने, हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल किया। तो इसीलिए मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि हाँ ये दिन बेहतर है, मुझे इस दिन जाना चाहिए मस्जिद में। बट अब मैं सच में, मेरा मन बहुत दुख रहा है कि हाँ, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से जो चीज़ें पूछी थी वो उन्होंने सही से जवाब दिया ही नहीं है। मैं आप सबसे ये चीज़ पूछ रही हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। ये चीज़ तो चलो क्लियर हो चुकी है, कुछ भाइयों ने बोला है कि हाँ करना चाहिए, कुछ भाइयों ने बोला है कि नहीं करना चाहिए, वो उनकी अपनी ओपिनियन है। बट जो चीज़ मैंने आपको कल शॉर्ट वीडियो में भी पूछी कि कितने भाई हैं ऐसे जो मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में वहां पर मौजूद होंगे, ये चीज़ किसी ने भी नहीं बोली है कि हाँ हम आपके साथ खड़े होंगे। मैं यही तो देखना चाहती हूँ। अच्छा आप सब बताओ, क्या आप में से जो भी भाई दिल्ली के आसपास के होंगे वो अपनी इस बहन से रियल में नहीं मिलना चाहेंगे? अगर जामा मस्जिद पर इस्लाम कबूल करने के जरिए ही मैं अपने सब्सक्राइबर्स से, अपनी यूट्यूब फैमिली के कुछ भाइयों से मुलाकात करूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ देखो, मेरे साथ कोई और खड़ा हो या ना खड़ा हो, मेरे जो 2-4 मुस्लिम भाई हैं वो खड़े हैं मेरे सपोर्ट में, और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। इससे सच में मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत हिम्मत मिलेगी। इसीलिए मैं आप सबसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप सब अपना क्लियर चीज़ बताइए ना मुझे कि हाँ आप सब मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने बोली कि मैं ये इस्लाम कबूल क्यों करना चाहती हूँ लीगल तरीके से, तो वो चीज़ भी बिल्कुल सही बोली है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स के लिए करना होगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक अंदर ही अंदर घर में अपने रूम तक ही सीमित हूँ, मैं कहीं पर जाकर जॉब नहीं कर सकती। मुझे सच में पब्लिक में बाहर घूमते हुए भी ये चीज़ लगती है कि हाँ किसी ने मुझसे मेरी पहचान को लेकर कुछ पूछा तो मैं क्या बोलूँ, अपना हिंदू रिलीजन का नाम लूँ या फिर अपने मुस्लिम होने की पहचान, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है ना अपनी रियल पहचान के। तो आप सब प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और थोड़ा इस पर सोचें और मुझे क्लियर करें कि मेरा ये डिसीजन कैसा है, और कितने भाई हैं जो मेरे साथ, अपनी इस बहन के साथ उस दिन सपोर्ट में खड़े होंगे। क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराऊँ और फिर एक अच्छे से लड़के से निकाह कर लूँ। कुछ भाइयों ने बोला है कि तुम जिससे निकाह करोगी उसी टाइम तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, बट आप ये चीज़ समझो ना कि अगर मैं किसी से निकाह करूँगी जिस टाइम, उस टाइम भी तो कोई ऑब्जेक्शन उठ सकता है ना कि हाँ ये पहले हिंदू थी, इसने इस लड़के की वजह से इस्लाम में आई है। मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई दूसरा बेचारा लड़का फंस जाए, उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। आप सब भी समझते ही हो इस दुनिया में हिंदू और मुस्लिम का कितना वो किया जाता है। बस इन्हीं सारी बातों का है मुझे, जो मैं आप सबसे, इसलिए मैंने ये चीज़ शेयर की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे निराश नहीं करेंगे। आप सब प्लीज़ जो चीज़ मैंने पूछी है उसका मुझे क्लियर पॉइंट आउट करें, ताकि मैं अपनी लाइफ में जो फैसला लेने का सोचा है मैं वो लूँगी या नहीं लूँगी। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगी आपके कमेंट्स को देखकर। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप सब जानते ही हैं आज 1 तारीख हो चुकी है, पीर का दिन है और जुम्मे का दिन आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। आप ये चीज़ ना समझे कि वो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, आप ये समझे कि वो जुम्मे का दिन है, और जुम्मे का दिन हमारे लिए कितना खास होता है ये सब आप जानते ही हैं।
उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी बात को समझ चुके होंगे, और अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ मुझे सही राह ज़रूर दिखाइएगा। इंशाल्लाह आगे जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगा। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।